औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपके ब्रिज कोर्स के 36वें दिन पर है, जहां हम मुस्तकीम तगय्युर और माकूस तगय्युर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मुस्तकीम तगय्युर क्या होता है। यहाँ दो चीजें एक दूसरे पर मुनहसर होती है। एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है। जैसे अगर हमने बाजार से आम खरीदे तो आमों की तादाद अगर बढ़ेगी तो आमों की कीमत भी बढ़ जाएगी। जैसे अगर मैंने 2 आम 10 रुपए के खरीदे तो 4 आम 20 रुपए के आ जाएंगे। एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। इसे हम कहते हैं मुस्तकीम तगय्युर, यानी दोनों की तब्दीली एक साथ होती है। अब हम देखने जा रहे हैं माकूस तगय्युर। माकूस तगय्युर क्या है? माकूस तगय्युर में यहाँ एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है। जैसे अगर एक घर की तामीर के लिए हमने कुछ मजदूर लगाए हैं, तो अगर मजदूरों की तादाद मैं बढ़ा दूंगी तो उसमें जो बनाने में दिन लगने वाले हैं वो कम लगेंगे। जैसे पहले अगर 10 मजदूर काम करते थे और 5 दिन लगते थे, तो अब अगर 20 मजदूर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 10। पहले 10 मजदूर काम करते थे तो 5 दिन लगते थे, तो अब अगर 12 मजदूर काम करते हैं तो और कम दिन हो जाएंगे। मैं मजदूरों की तादाद बढ़ा रही हूं तो दिनों की तादाद कम हो रही है। तो अगर 12 मजदूर लगेंगे तो दिन और भी कम हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं माकूस तगय्युर। इसे हम क्या कहते हैं? माकूस तगय्युर। देखिए, हम दोनों की एक एक मिसाल देखते हैं। जैसे x मुस्तकीम तगय्युर में है y के, या हम कहते हैं x जो है वो रास्त तनासुब में है y के। तो देखिए, सबसे पहला है एक। अगर x 1 है तो y 8 है। x अगर 4 है तो y 32 है। आप जानते हैं 1 आठी 8, 4 आठी 32। तो इसी तरह अगला है 56। किस अदद को 8 से ज़र्ब देंगे तो 56? 7 आठी 56। इसी तरह 12, 12 आठी 96। तो देखिए, यहाँ पर आ जाएगा जवाब 7 और यहाँ जवाब आ जाएगा 96। तो देखिए, आप लोगों को मुस्तकीम तगय्युर समझ में आ गया। मुस्तकीम तगय्युर क्या होता है? एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता जाता है, और ये किसी न किसी मुस्तकिल के साथ बढ़ते हैं। इसे हम कहते हैं मुस्तकिल। क्या कहते हैं? मुस्तकिल। ये कभी भी चेंज नहीं होता। इन दोनों के दरमियान, एक्स और वाई के दरमियान, ये मुस्तकिल हमेशा सेम रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ये मुस्तकिल क्या है? 8 है। यहाँ मुस्तकिल क्या है? 8 है। तो ये तब्दीली जो है वो 8 गुना से हो रही है। यहाँ देखिए, ए जो है वो माकूस तनासुब में है बी के। इसका मतलब होता है ए ज़र्ब बी बराबर आ जाएगा कोई तो मुस्तकिल, यानी 20 ज़र्ब 6 तो क्या हो गया? 120। इसी तरह 12 ज़र्ब 10 क्या आ जाएगा? 120। इसी तरह 60 को किस अदद से ज़र्ब देंगे तो 120। तो 60 दूनी 120, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2। इसी तरह 40 को किस अदद से ज़र्ब देंगे तो 120 बनेगा। तो किससे ज़र्ब देना पड़ेगा? 3 से। तो ये क्या आ गया? 120। तो 120 जो है वो क्या है? तनासुब का मुस्तकिल है, जिसे हम किससे जाहिर करते हैं? के से जाहिर करते हैं। यहाँ देखिए, आगे मिसालें हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है वो देखेंगे। एक्स और वाई के दरमियान मुस्तकिल तगय्युर हो तो इसे एक्स रास्त तनासुब में है वाई के, इस तरह से जाहिर किया जाता है। यानी इसका मतलब होता है एक्स बटे वाई बराबर कोई तो मुस्तकिल होगा। इसी तरह अगर ए और बी के दरमियान माकूस तगय्युर है तो इसे ए बी बराबर के इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पर के जो है वो मुस्तकिल होगा। तो यहाँ पर उसने दिया है कि पहले में 1/8 जो है वो मुस्तकिल था और दूसरे में 120 मुस्तकिल था। अब यहाँ देखिए, सवाल क्या है
m मुस्तकीम तगय्युर में है n के, या m रास्त तनासुब में है n के। m बराबर 154 है, n बराबर 7 है। अगर n 14 है तो m कितना होगा? सबसे पहले मुस्तकिल मालूम करेंगे। तो m जो है वो रास्ता नासुब में है n के, यानी m बटे n बराबर k हो जाएगा। m बटे n बराबर k हो जाएगा। m क्या है मेरे पास? 154 बटे n क्या है? 7 बराबर k। तो k की कीमत क्या आ जाएगी? k बराबर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। मैं इसको काटूंगी अगर, 7 का 7, 7 दूनी 14, एक बचा 7 दूनी 14। तो k क्या आ गया मेरे पास? 22। k क्या आ गया? 22। तो देखिए वो क्या कह रहा है, अगर n 14 है तो m कितना होगा? n 14 है तो n कितना होगा? तो देखिए हमें पता है m बटे n बराबर k है। m हमें पता नहीं है, n कितना है? 14 बराबर k कितना है? 22। k कितना है? 22। अगली लाइन में इसलिए m बराबर 22 ज़र्ब 14 हो जाएगा। 22 ज़र्ब 14 हो जाएगा। 22 को 14 से आप ज़र्ब करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 308। तो m का जवाब क्या आया? 308। देखिए इसी तरह a अब रास्त तनासुब में है b के, यानी क्या होता है? a b बराबर k, a b बराबर k हो जाता है ना? तो अब हमें क्या मालूम करना है यहाँ पर? देखिए a को दिया है उसने 40 और b उसने क्या दिया है? 3। a दिया है 40 और b क्या दिया है? 3। अब आगे सवाल क्या है देखिए इसके, अगर a जो है वो 15 है, अगर a जो है वो क्या है? 15 है, तब आपका b क्या होगा? तो देखिए ए बी बराबर के हो जाता है, क्योंकि रास्ता हमें मुस्तकीम तनासुब नजर आ रहा है। ए कितना हो जाएगा? 40, बी हो जाएगा 3 बराबर के, इसलिए के की कीमत क्या आ जाएगी? 120। के की कीमत क्या आ जाएगी? 120। अब जानते हैं आप ए बी बराबर के होता है, तो यानी 15 ज़र्ब बी बराबर 120। बी बराबर 120 बटे 15, 120 बटे 15। 15 के पहाड़े में 120 कब आता है? 15 आठी 120। तो b बराबर 8 मिल गया। अगला देखिए, यहाँ पर रास्त तनासुब है, यानी मुस्तकीम तगय्युर है। तो m जो है वो रास्त तनासुब में है n के, या मुस्तकीम तगय्युर में है n के? तो हमें पता है m बटे n क्या हो जाता है? k हो जाता है। यहाँ m क्या है? 2 है, n क्या है? 10 है, बराबर क्या हो जाएगा? k। अब अगर हम इसे काटेंगे तो 2 एका 2, 2 पंजे 10, तो k क्या आ गया मेरे पास? 1/5। k क्या आ गया? 1/5। अब हमें ये मालूम करना है, ये मालूम करना है और ये मालूम करना है। k क्या है मेरे पास? 1/5, ये आपको याद रखना है। देखिए m बटे n क्या है हमारे पास? k है। यहाँ m दिया है 5, n नहीं पता है, k क्या है? 1/5। तो n 5 इस तरफ जाएगा, n 1 के पास जाएगा, है ना? 5 ज़र्ब 5 बराबर n। तो n क्या आ गया? 25। क्या आ गया? 25। 5 ज़र्ब 5, n क्या आ गया? 25। अब इसी तरह देखिए, एक्चुअली 60 m नहीं है, n है। 60 क्या है? n है। हमें m मालूम करना है, तो हमें पता है m बटे n बराबर k। m क्या है? नहीं पता। n क्या है? 60 है, बराबर k क्या है? 1/5। तो m बराबर 60/5। तो m बराबर 12। m बराबर 12। इसी तरह
अगला सवाल क्या है, x जो है वो माकूस, हाँ देखिए एक हमने 18 का जो है वो छोड़ दिया है वहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में, वो आप खुद से हल करेंगे और बताएंगे। देखिए सेकंड क्या है, x माकूस तनासुब में है 1/y के, यानी x ज़र्ब y बराबर हो जाएगा, x ज़र्ब y किसके बराबर हो जाएगा, k के। क्यों, x माकूस तनासुब में है y के, इसलिए 4 ज़र्ब 25 बराबर k, तो k क्या हो जाएगा, 25 चौक 100। अब देखिए यहाँ x कितना दिया है इसने, 5, तो x ज़र्ब y बराबर k है, x 5 है, y पता नहीं, k क्या है 100 है, तो y बराबर 100/5, तो क्या आ जाएगा y 20, y क्या आ जाएगा 20। अगला देखिए, अगला है 5, है ना, तो देखिए x ज़र्ब y बराबर k है ना। अब ये मालूम करना है हमें, ये तो आ गया 20, ये मालूम करना है हमें, तो क्या हो जाएगा, x ज़र्ब y बराबर k, x कितना है हमारे पास नहीं पता, y कितना है 10, k कितना है 100, तो x बराबर 100/10, तो x बराबर 10, x बराबर 10। अब देखिए आखिरी 50 है, इसे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, x ज़र्ब y बराबर k, x क्या है हमारे पास, x क्या है आपके पास 50 है, ज़र्ब y बराबर k कितना है 100 है, तो y बराबर 100/50, सिफर सिफर कैंसल, 5 दूनी 10, तो y बराबर 2, y क्या आया यहाँ 2। तो देखिए यहाँ पर आपका ब्रिज कोर्स मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।